हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मिलन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित। गणित में आज रहने वाला है अभ्यास 2B के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही क्लास में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा सब कुछ कर पाएंगे आप इसी क्लास से। ओके दोस्तों, आप आज रहने वाली प्रश्नावली 2A कक्षा 8 गणित आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके छोटे भाई बहन सभी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 1। आपको बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 करना है सॉल्व। इसमें बताया जा रहा है कि गुणनखंड विषय निम्नलिखित के वर्गमूल, आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने हैं, वर्गमूल ज्ञात करो, बस यही है। वो भी गुणनखंड विधि थे, गुणनखंड विधि थे। पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि 77 44, दूसरा रहने वाला है 11 66 4, तीसरा रहने वाला है 4900, चौथा रहने वाला है 47 089, 47 089। आपको इनके वर्गमूल बताने हैं कि वर्गमूल क्या क्या हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ था कि आपको वर्ग कैसे पता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग का कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर वर्ग, आपको 30 तक वर्ग याद करने हैं। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। हम आपसे कहें 2 का वर्ग बताओ तो इसका मतलब होता है स्क्वायर पूछा जा रहा है आपसे। 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसका सबका होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको पता है? स्क्वायर का मतलब होता है इन दोनों की ये 2 बार गुना। जैसे हम आपसे कहें 7 का स्क्वायर बताओ, स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 गुने 7, इस टाइप से आपको बताना है। 7 गुने 7 क्या होगा? 7 से 49, इसका मतलब है इसका स्क्वायर रहने वाला है 49। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप करने वाले हैं सारा सब कुछ। एक का कहा जा रहा तो एक का मतलब है 1 गुने 1 बराबर 1। 2 से पूछा जा रहा तो 2 गुने 2 बराबर 2, मतलब 2 गुने 2 को 4 आएगा। 3 का पूछा जा रहा तो 3 गुणा 3 बराबर 3 3 9। 4 का पूछा जा रहा 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का पूछा जा रहा तो 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 का पूछा जा रहा 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का पूछा जाए 7 गुने 7 बराबर 49। 8 का पूछा जाए तो 8 गुने 8 बराबर 64। 9 का पूछा जाए तो 9 गुने 9 बराबर 81। 10 का पूछा जाए तो 10 गुने 10 बराबर 100। इसी प्रकार आपसे 11 का पूछा जाए, 12 का पूछा जाए, जो भी पूछा जाए आप कर पाएंगे। 11 का पूछा जाए तो 11 गुने 11 बराबर 121। यदि आप 11 का गुना 11 में करेंगे तो 121 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। यदि 12 का करेंगे तो 12 गुने 12 बराबर 144। 12 का करेंगे गुणा 12 में तो 144 आने वाला है। यदि आपको लगता है कि कोई और आएगा, कुछ और आएगा, तो आप करके देख लीजिएगा, सेम सही सब कुछ वही आएगा जो मैं बताया है। बस आपको 12 13 14 देखा जाए तो आपको याद करने हैं 30 तक। आप उसको 30 तक लिख लीजिएगा, डॉट 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 30 तक। ओके, 30 तक यदि आप याद कर लेते हैं तो आप सारा सब कुछ क्वेश्चन एकदम कर पाएंगे। वर्ग, ये हो गया वर्ग। अब देखो आपको वर्गमूल कैसे याद करना है। जैसे 9 का वर्ग तो आपको पता है 81 है, लेकिन हम आपसे कहें कि 81 किसका वर्गमूल है। जैसे 9 बराबर आपको पता है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। यदि हम आपसे कहें 81 किसका स्क्वायर होता है तो आप कैसे बताओगे ना, बात दोनों तरफ से आपको पता होनी चाहिए। तो 81 किसका स्क्वायर होता है वो आपको पता करने के लिए हम आपको बता रहे एक मेथड। ओके, बिना देरी किए हम आपको बता रहे एक मेथड। अब देखो ये 77 44 आपसे पूछा जा रहा है ये किसका स्क्वायर है। अब देखो 77 और 44 आपको लिखना है इस टाइप से, और फिर आपको एक इस टाइप से लंबी रेखा करनी है, और एक नीचे रेखा करनी है, एक ऊपर इस टाइप से। ओके, अब लास्ट पे बनाना आपको 2 2 का पेयर, 2 2 का ही पेयर बनाएंगे एक। अब हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो मेरा 77 से ज़्यादा ना हो। अब देखो मैंने पढ़ा 8 8 64 9 9 81। देखो यदि हम 8 का पहाड़ा पढ़ें तो 8 8 64 होता है, और 9 का पढ़ें तो 9 9 81। मैंने आपसे कहा कि 77 से ज़्यादा ना हो। ये 9 जो है 81 हो रहा, 77 से ज़्यादा, इसका मतलब हम 8 तक ही जाएंगे। जो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 का पहाड़ा मैंने पढ़ा तो लिखा 8 नीचे लिखेंगे, और 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, तो हो गया 64। समझ में आया होगा। अब 7 में से 4 गया बचा 3, और 7 में से 6 गया बचा 1। अभी 8 जो है 8 नीचे भी लिखेंगे, इनका होगा योग 8 8 16 है। ओके, अब देखो इनका हो गया योग। अब 44 बचे, 44 को लेना है उतार। दोनों संख्याएं एक साथ नोट की जाएंगी। 44
ठीक है। फिर मैं लिख लूँगा इस टाइप से, फिर इसी टाइप से मैंने एक लंबी रेखा की। अब मुझे एक ऐसी संख्या से गुना कर अब देखो एक ऐसी संख्या से गुना करें कि 1344 हो जाए। यहाँ पर कितनी संख्या से गुना करते हैं बताओ, आप बताओ। जैसे हम 8 से, यदि 8 से गुणा यहाँ पर करें 8 से, तो 8 से यहाँ पर भी करनी होगी, अब 8 से यहाँ पर भी करनी होगी, इस टाइप से, इस टाइप से होगी, सॉरी। यदि हम 16 था पहले, हम किस संख्या से गुना करेंगे, मुझे 1344 मिल जाए। अब मुझे अनुमानतः गुना करनी पड़ी कि यहाँ से 8 से गुणा इसकी करेंगे तो 8 64 के 4 हो गए, हासिल लगा 6, 8 छंग 48 तो 6, 54 के 4 हासिल लगा 5, और 8 एकन 8 5 13, मतलब मेरा साफ साफ है कि पूरा पूरा चला गया, सब शून्य शून्य बचा। अब इसका हो जाएगा योग, 8 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 7 6 1 हासिल वाला 7 1 तो 76। इसका मतलब है जो संख्या ऊपर आए ये वाली वही है वर्गमूल, यही रहने वाली है वर्गमूल। अब आपसे कोई पूछे कि 77 44, ये 77 44 किसका वर्गमूल है, आपको तुरंत बताना है कि 88 का वर्गमूल है। आप कैसे चेक करेंगे 88 का वर्गमूल? यदि आप 88 गुणे 88 दो बार करें तो 77 64 44 आना चाहिए, तो एकदम रेडी है, करेक्ट है। अब हम देखो ट्राई भी कर रहे हैं, 88 का गुना है हम 88 से करें, क्योंकि ये 88 का स्क्वायर बताया जा रहा है 77 44। क्यों दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है कि 88 का स्क्वायर ही तो है 77 44। अब हम 88 गुणे 88 कर लें, ये आ जाए तो मेरा सही, नहीं तो गलत। 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 8 64 6, 65 66 67 68 69 70, 70 आया। अब कट्टा लगाएंगे 4 के नीचे, अब 704 तो 4 0 7, फिर वही लिख देंगे क्योंकि सेम है, 4 4 7 7, 77 44 आया। इसका मतलब है 88 मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। इस टाइप से मुझे प्राप्त हुआ 88। ये वाला मेथड यदि आपके समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका कैसे निकालेंगे 11 नंबर। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम कर रहे हैं 11 नंबर सॉल्व। ओके, 11 नहीं है, दूसरा है, 11 टाइप से बन गया, ये पहला है। 11 66 4 मैंने आपको बताया आपको इस टाइप से करना है, सेम वही करेंगे। आपको लास्ट थे 2 2 के पेयर बनाने हैं, पेयर बना लिए। इधर एक पेयर गया छूट, जो पेयर छूट गया कोई बात नहीं, केवल एक है। तो आप देखो एक का पहाड़ा पढ़ें, एक का 1 एकन 1 1 एकन 1 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा जोड़ी हो गया 1 एकन 2 1 एकन 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा कट्टा, मैंने उतार लिया 16। अब आप देखो यदि हम गुणा यहाँ पर करें 1 से गुणा करें तो यहाँ पर भी 1 से करनी होगी। अब 1 से हम गुणा करेंगे 21 हो रहा है, देखो भाई 1 एकन 1 1 दूना 2 21 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें दोनों संख्या उतारनी पड़ेगी, 16 64 भी उतारनी पड़ेगी। अब हम 1 हटा दें, 1 हटा दें। अब मुझे किससे गुना करना है कि ये संख्या 16 64 हो जाए। अब आप सोचो कि मैं किससे गुना करूं। ओके, मैं फ़िलहाल अभी आपको बता रहा हूं कि आपको किससे गुना करना है। ओके, आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं आपको गुना किससे करना है। ओके दोस्तों, अब देखो, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा हो गया गलत। चलिए दोस्तों, आपको बता रहे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 11 66 4। आपको इस टाइप से ही तो मैंने बताया था करने के लिए, आपको लास्ट से पेयर बनाना है 2 2 का। ये वाला पेयर बनाना है तो आप 0 बढ़ा लीजिए, आगे रहा तो 1 का 1 ही। अब देखो हम क्या करें, 1 का गुणा यदि यहाँ पर करेंगे 1 का यहाँ पर करेंगे तो 1 एकन 1 होगा, 1 एकन 1 चला जाएगा तो बचा कुछ नहीं। अब इसके नीचे भी 1 लिखना होता है, रूल होता है। 1 1 हो गया, ये 2 समझ में आया होगा। हम उतार लें 16 मैंने उतार लिया। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 16 जब मैंने उतार लिया, अब देखो यदि हम 0 से गुना करें यहाँ पे 0, तो यहाँ पर 0 से ही करनी होगी। जब हम 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, अब इसका इसमें करेंगे तो ये 0। क्या रहने वाला है 16, भाई 16 है तो बचेगा, ये बचेगा 64। अब 0 यहाँ पर लिख लेंगे, इनका होगा योग 0 2 हो गया 20, समझ में आया होगा।
अब 16 बचा, 64 मैंने लिया उतार ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पर उतारा हुआ था। अब देखो, अब हम गुणा कैसे करें, यदि हम 8 से गुणा कर दें, अब देखो 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 8 लिखना होगा और यहाँ पर भी 8 लिखना होगा, इस टाइप से करना होगा। ये 8 8 16, 86 लगा एक ये मतलब 216 रहने वाला है। अब आप 8 का गुणा करेंगे, 8 में 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या रहने वाला है 0 और 6 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, ये कट जाएगा सारा सब कुछ। क्या मुझे मिला 108, 108 एकदम करेक्ट आंसर ये रहने वाला है वर्गमूल। समझ में आया होगा, उम्मीद है आप सारे भाई समझ गए होंगे। समझ में आया या नहीं आप कमेंट करके बताना है आपको। इस टाइप से मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दिए हैं करवा 4900 और 47,089। इसका मैं एक और बता रहे 4900 वाला मैं रहा हूँ बता इधर, ओके। और 4900 क्वेश्चन नंबर 3 इधर करिएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 4900 मैंने आपको बताया, आपको इस टाइप से करना है, लास्ट से बनाना है पेयर बनाना है। अब आपको देना है भाग 49 का भाग, ऐसा पढ़ा पड़ेगा 49 से ज़्यादा ना हो। मैंने पढ़ा 7 से 49, जो पढ़ा पढ़ेंगे वो लिखेंगे नीचे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे और 7 7 का कर लेंगे, योग हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम 7 का पढ़ा, अब देखो 7 से 49 0 डबल 0 मैंने उतार लिया, डबल 0 जो मैंने उतार लिया। अब किसका पहाड़ा पढ़ें कि 0 हो जाए। अब यहाँ पर 70, अब 0 इधर बढ़ा दीजिएगा, 0 इधर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 0 का गुणा किससे भी करो 0 तो किससे करें हम 0 से कर देंगे, 0 मिल जाएगा। ये 0 हो जाएगा 40, एक तो 40 रहने वाला है 70। यदि हम 70 ये हो गया मुझे वर्गमूल, यदि हम 70 का वर्ग करें तो मुझे प्राप्त होने वाला है 4900। अब देखो 70 का करके हम 70 का करके देख रहे हैं, 0 का करेंगे 0, इसमें करेंगे 0 गुणे 0 7 से 49 0 0 9 4 49 तो प्राप्त हो गया। इसका मतलब है 70 मेरा वर्गमूल जो आया हुआ है वो एकदम करेक्ट रहने वाला है। समझ में आया होगा उम्मीद है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, बस आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो देना है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व साफ, ठीक है। इसके क्वेश्चन हो गए, आपको कैसे वर्गमूल निकालना है सारा सब कुछ बताया जा चुका है। उम्मीद है आप सारे दोस्त समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसका भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वर्गमूल ही ज्ञात करने हैं, ओके। 625 बटे 1296, दूसरा रहने वाला है 529 बटे 196, तीसरा रहने वाला है 429 बटे 49, चौथा रहने वाला है 23 सही 16 बटे 121। ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है, इसमें भी कुछ नहीं होता है। आपको इसमें भी वर्गमूल ज्ञात करना है। यदि आप 625 आपको मैंने आपसे कहा यदि आपको 30 तक वर्ग पता होते तो आप बाकी ये वाला उत्तर डायरेक्ट कर पाते। 625 सभी को पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर होता है। यदि 25 का स्क्वायर होता है तो आप सीधे लिखिएगा 25। समझ में आया। अब 1296 आपको पता नहीं, जब 1296 पता नहीं तो 1296 आप इस टाइप से लिखिए, लास्ट से पेड़ बना लीजिए। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो तो 3 3 9, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, ये 8। अब 12 में से 9 गया बचा 3, जो 3 बचा ये 96 लेंगे उतार। अब कितना बचा 3 तो 96, यदि 6 से गुना कर दें 6 से, समझ रहे हैं आप 6 से, तो 6 से यहाँ पर भी करना होगा, 6 से यहाँ पर भी करना होगा, 6 यहाँ पर भी लिखना होगा, इनका करना होगा योग। 6 6 12 के तो वहाँ से लगा 1, 6 1 7 72 हो गया। अब देखो आपको 6 का गुना करना है, 6 36 6 यहाँ से लगा 3 और 6 6 36 37 38 39 हो गया, 0 0 आ गया। इसका मतलब है 36 का स्क्वायर है 1296, 36 का एकदम करेक्ट। जिस भाई के समझ में आया हो वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये 529 अगला क्वेश्चन है, दूसरा वाला 529 बटे 196। आपको पता होगा कि ये 529 किसका स्क्वायर है। यदि आपने 30 तक स्क्वायर याद कर लिए, मतलब वर्ग ये वाला होता है वर्ग वाला, यदि आपने 529 आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि 23 का होता है, 23 का, तो आप लिख देना ऊपर 23। और 196 किसका होता है सभी को पता होगा, ये 14 का होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको लिखवाया नहीं, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, सॉरी, कि आप याद कर लें 30 तक।
और लिखने का तरीका, निकालने का तरीका मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यदि आप तुरंत याद कर लेते तो आपको पता होता कि 529 23 का होता है, 196 14 का होता है। ओवरऑल आंसर आया 23/14, एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको 49 का 4 में करना है गुना, अब फिर उसमें ऐड करना है 29। 49 चक्कू यदि हम ऐड करें तो 200 हो जाएगा, 200 और 200 में 4 कितना कम, 4 कम होगा, मतलब 196। 196 में 29 ऐड कर देंगे, 196 प्लस 29 कितना रहने वाला है, 15 के 5 हासिल लगा 2, 9 तो 11, 1 हासिल 12 के 2 हासिल लगा 1, मतलब 225। ये मिल जाएगा मुझे 225, ये वाला मिल जाएगा। इनका गुना करेंगे, योग करेंगे 225, तो 225/49 ये वाला हुआ। यदि आप 225 किसका वर्गमूल है नहीं बता सकते तो आपका पढ़ना ही बेकार, क्योंकि आपको वर्गमूल होने चाहिए पता करने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप 30 तक याद कर लो, कि 30 तक यदि आपने याद कर लिए तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि सारे बच्चे याद कर लेंगे, होशियार हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक, 225 किसका हुआ, आपको तुरंत दिमाग में आएगा ये कि 15 का होता है बटे 49 किसका होता है। 49 तो आपको याद ही हो गया होगा, देखो 49 किसका है, 7 का है ना, तो 7, 15/7 एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद है आगे वाला क्वेश्चन सारे बच्चे खुद करेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया साल, बचा क्वेश्चन नंबर 3 4 भी क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन करवाने का, आज मैंने बोल दिया कि सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इस क्लास में, तो करवाऊंगा, चाहे क्लास 30 मिनट की हो जाए चाहे 25 मिनट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ जितने की बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं। आप सभी के पास बुक्स होगी, यदि बुक्स नहीं है तो आप खरीद लीजिएगा, हालांकि गवर्नमेंट बुक है, आप सारे गवर्नमेंट ही तो होंगे, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे किताब से पढ़ रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम करवा रहे हैं सॉल्व। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक बाग में 2304 आम के पेड़ हैं, कोई बाग है उसमें 2304 जो हैं वो आम के पेड़ हैं, और बताया जा रहा कि उस पंक्ति में उतने ही आम के पेड़ हैं कि जितने की बाग में पंक्तियां हैं। इसका मतलब है यदि बाग में पंक्तियां हुई दो पंक्तियां हुई तो एक पंक्ति में 2 ही पेड़ होंगे। इसका मतलब ये देखो इस टाइप से बन रहा वर्ग। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, x गुणे x, आपसे यही पूछा जा रहा, तो x गुणे x क्या होता है, x स्क्वायर। यदि x स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि 2304 है, तो x गुणे x, क्योंकि मैंने कहा ये वाली होगी आम, ये होगी पंक्तियाँ, आम के पेड़, ये हो गए आम के पेड़, ये हो गई आम की पंक्तियाँ, बराबर आपको बताया जा रहा है कि 2304 है। आप इसको हटा दीजिएगा आप, यदि आम के पेड़ x हैं तो आम की पंक्तियाँ भी x ही तो होंगी, इनकी वैल्यू आपको बताई जा रही 2304। अब x हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2304। अब देखो, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर का मतलब ये दिया गया है वर्गमूल, आपको वर्ग बताना कि ये किसका वर्गमूल है। ये वर्ग दिया गया है 2304, ये होता है वर्ग। 2304 किसका वर्ग है, आपको x की वैल्यू आपको बतानी है बस। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2304 को लिखना होगा इस टाइप से, तभी तो आप बता पाएंगे। 0 मतलब 2 का पेड़ बनाना है आपको, एक पहाड़ा पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो 5 25 हो रहा, तो 4 चक्कू 16, तो हम 4 लिखें, 4 चक्कू 16, ये कितना बचा, 4 3 7, 7 बचा, 0 4 मैंने लिया उतार, ये 4 यहाँ पर लिखना होगा, 4 4 का होगा योग। समझ में आया होगा, उम्मीद है बच्चे समझ रहे होंगे। अब देखो मैं किससे गुणा करूं कि ये 704 हो जाए, तो हम गुणा करने वाले हैं, लास्ट में 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4 आता है, 4 और 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं होता, 8 के पहाड़े में होता, 8 8 64। तो हम यदि 8 की गुणा यहाँ पर करें, 8 की यहाँ पर करें, 8 8 कर दें ऐड, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 1 9 96 हो गया। अब देखो इसका गुणा करना है इसमें, 8 8 64 के 4 हासिल लगाए 6, 8 8 64 6 64 6 70, कट गया पूरा, इसका मतलब ये 48। तो ये x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर बराबर 2304, तो x बराबर आप निकालेंगे तो 2304 अंडर रूट में जाएगा, तो x बराबर ये किसका है वर्गमूल, ये 48 का है,
तो x बराबर 3104 मैंने अभी निकाल के दिखाया 48। तो इसका मतलब है कि उस बाग में 48 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 48 ही पौधे हैं। एकदम करेक्ट आंसर। जिस भाई के समझ में ना आया हो वो समझ ले दोबारा, एकदम कतई दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आना का जिम्मेदारी मेरी, समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, एकदम सही तो है कतई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। अब बताया जा रहा है कि जितनी टोलियां थीं उतने ही एक टोली में सैनिक थे। यदि टोटल सैनिक 6561, समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप ये वाला क्वेश्चन दूसरा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पहला समझना यही है। बताया जा रहा है कि 6561 सैनिक हैं। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 4। आज का लास्ट क्वेश्चन 4 ही बताएंगे आज, आगे के जो क्वेश्चन है 3 वो अगली क्लास में बता देंगे। ओके, 6561 बताया जा रहा है कि सैनिक हैं। ओके, अब 6561 सैनिक हैं तो आपसे पूछा जा रहा है टोलियाँ कितनी हैं, और एक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी की टोलियाँ हैं। तो मैंने मान लिया कि x सैनिक हैं, x सैनिक और गुणे x ही मैंने टोलियाँ मान ली, टोलियाँ। ओके, अब आपसे कहा जा रहा है कि टोटल सैनिक कितने हैं 6561। अब आपको एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6561। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर 6561, तो एक से आप हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे 6561। अब आपको पता होना चाहिए 6561 किसका वर्ग होता है। अब वर्ग निकालने के लिए आपको वही करना होगा 6561, 2 का पेयर बना लीजिए आप, इस टाइप से करिए। आपको पढ़ना है कि पढ़ा अपने 65 से ज़्यादा ना हो। तो मैंने पढ़ा 8 और 64 ज़्यादा या कम, 8 8 64 ज़्यादा कम ही तो है, तो 8 8 8 8 8 16 हो गया। अब 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 और 64, कितना बचा, 1 बचा, 61 उतार लिया मैंने। अब देखो 161 पाने के लिए मुझे किससे गुना करना होगा। यदि 1 से गुना कर दें तो यहाँ पर भी 1 गुना करना होगा, तो 1 एकन यहाँ पर भी 1 लिखना होगा, तो 1 1 2 6 1। अब 1 एकन 1, 1 छंगा 6, अब 1 एकन 1 पूरा पूरा चला जा रहा, क्योंकि घटाना होता है ना। तो मतलब साफ है कि 65 61 जो होता है वो 81 का होता है, 81 का, मतलब x की वैल्यू 81 है। इसका मतलब साफ है कि उस मतलब टोली में 81 सैनिक हैं और 81 ही टोलियां हैं। मतलब एक टोली में 81 सैनिक और टोटल टोलियां 81। इसका मतलब हुआ कि सारे यदि एक टोली में 81 सैनिक हों और 81 टोलियां हों तो कितने सैनिक हो जाएंगे। तो साफ मतलब है कि 6561 ही सैनिक होंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं है तो आप 81 और गुणे 81 का गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने सैनिक आ रहे हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के 4 क्वेश्चन में समाप्त इन्हीं। और हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे स्पेशल कि जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं आपको, वो भी फ्री कतई। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, 0 से हीरो आप बन जाएंगे यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।